हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। जैसा कि आपको पता है कि रात के 9 बजे मैं क्लास लेके आता हूं आपके लिए। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? शायद मैं माइक ऑन करना भूल गया था। अभी मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें अगर मेरी आवाज आ रही हो, तो फिर मैं इस क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आप सबका स्वागत है टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। और आपको पता है कि रात के 9 बजे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास लेकर के आता हूं। आज मैं क्लास नंबर 4 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को कवर कर रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं बच्चों? हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 को हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं। और चैप्टर 1 हमारा क्या है? चैप्टर 1 हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मेरा ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, अगर कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना? आप एक बार देख लीजिए। मेरी आवाज आ रही है आप? ठीक है, अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है तो फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। ऑल क्लियर सर, ओके ओके ओके। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा था। चलिए, तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लासेस में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बात करते समय, कल की क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, पहली प्रॉपर्टी पे बात हो गई थी जिसका नाम था मास डेंसिटी। किस पे बात किया हमने? मास डेंसिटी के बारे में, या जिसको आप लोग मोटी मोटा डेंसिटी भी कहते हैं, या हिंदी में घनत्व कहते हैं। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? इसके आगे बढ़ेंगे। आज हम जिस प्रॉपर्टी पे बात करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारा आता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारा आता है वेट डेंसिटी। नहीं, अभी आपको मैंने वो नहीं पढ़ाया ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आइए पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारा आएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए जरा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर हम देखें, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम बटे मास। क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर होता है वॉल्यूम बटे मास। अगर इसकी यूनिट हम विचार करें, यूनिट पे विचार करें, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब बटे केजी। इसी तरह की एक प्रॉपर्टी थोड़ी दिन पहले, कल ही आपने पढ़ी थी, और आपने पढ़ा था डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? रो। और रो क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। अगर आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखिए तो डेंसिटी है मास बटे वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम है वॉल्यूम बटे मास। तो आपको इन दोनों में कोई कोरिलेशन दिख रहा है कि नहीं? क्या ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं? आपने कहा बिल्कुल सर, कोरिलेशन, प्रॉपर कोरिलेशन दिख रहा है, कोरिलेट हो रहे हैं। क्या कोरिलेट हो रहे हैं? कि ये एक दूसरे के उल्टा है। ये वॉल्यूम बटे मास है तो ये मास बटे वॉल्यूम है। ये केजी पर मीटर क्यूब है तो वो क्या है? मीटर क्यूब पर केजी है। थोड़ा कमेंट करते रहिएगा आप लोग, तो ना मुझे लगेगा कि आप लाइव हैं, बिल्कुल आपको भी मजा आ रहा है। अगर दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये वॉल्यूम बटे मास है और ये मास बटे वॉल्यूम है। यानी आप कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल टू मास डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? मास डेंसिटी के रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? व्युत्क्रम। यानी क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यानी देखिए आप यहाँ पे,
अगर ये वॉल्यूम बटे मास है तो वो मास बटे वॉल्यूम होगा। तो ये उसका व्युत्क्रम है। यानी कहने का अर्थ है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बटे डेंसिटी। आप ये लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों, जरा एक बार बताइए मुझे, क्या आप स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 1 बटे डेंसिटी लिख सकते हैं? बोलो भाई, स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर 1 बटे डेंसिटी, ये आप लिख सकते हैं। या अगर आप डेंसिटी बराबर लिखना चाहें, या अगर आप डेंसिटी बराबर लिखना चाहें तो 1 बटे स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक उसका उल्टा ही तो है ना, क्योंकि वो मास बटे वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम बटे मास है। अगर आप वाटर का डेंसिटी आपको मालूम है, वाटर की डेंसिटी आपको मालूम है कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वाटर की डेंसिटी जो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली जाती है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे आप। वाटर की डेंसिटी जो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ये कब निकाली जाती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर पर वाटर की डेंसिटी हमेशा कैलकुलेट करते हैं। अब ये 4 पे क्यों लेते हैं, वाटर का बिहेवियर कैसे है, क्या है, इसकी डिटेलिंग की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टीचर्स इसको इतना डिटेल कर देते हैं कि वो आपका टाइम बर्बाद होता है। आपको डिटेलिंग करनी है, लेकिन उसकी करनी है जो चीजें आपके लिए आवश्यक हैं। जो आवश्यक नहीं है उस पर बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी आप 3 याद रखिएगा। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो आप 3 डेंसिटी याद रखिएगा। पहली डेंसिटी आप याद रखिएगा वाटर की, दूसरी याद रखिएगा एयर की, और तीसरी याद रखिएगा मरकरी की। वाटर की कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। एयर की कितनी होती है, 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। और मरकरी की कितनी होती है, 13600 केजी पर मीटर क्यूब। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, बाकी किसी की डेंसिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए हम लोग बात क्या कर रहे थे कि अगर मैं वाटर की डेंसिटी की बात करूं तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं आपसे कहूं स्पेसिफिक वॉल्यूम बताइए, अगर मैं आपसे कहूं वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम बताइए, क्योंकि डेंसिटी 1000 होता है और डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बटे मास। तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। ठीक उल्टा मतलब 1 बटे 1000 हो जाएगा। बोलो यार, मीटर क्यूब बटे केजी। यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी का उल्टा होता है। इट इज रेसिप्रोकल टू द डेंसिटी। ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लैरिटी आ रही है? तो दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में देखिए हमने आपको पढ़ा दिया। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। बहुत सारे लोग इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ाते हैं, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है तो हमें उसका डिस्कशन जरूर करना चाहिए। चलिए एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दीजिए कि बात समझ में आ रही है, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़े। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है, जो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है वेट डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसका नाम क्या है, वेट डेंसिटी। इसका एक नाम और होता है स्पेसिफिक वेट। हम दोनों नामों पे खूब अच्छे से विचार करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं वेट डेंसिटी से। एक नाम इसका है वेट डेंसिटी और इसका एक नाम होता है स्पेसिफिक वेट। अमूमन इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं, अमूमन इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। कुछ कुछ किताबों में इसे गामा से भी डिनोट किया जाता है। तो चाहे इसे स्मॉल w लिखिए चाहे गामा लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग इसको स्मॉल w से लिखते हैं और देखते हैं कि क्या चीज है ये।
आपको याद होगा जब मैं आपको डेंसिटी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि आप डेंसिटी को डेंसिटी मत कहा करिए, बल्कि क्या कहा करिए, मास डेंसिटी। तो आपने कहा था कि सर ये बताइए, डेंसिटी को मास डेंसिटी कहने से कोई फायदा है? आप योगी जी से इंस्पायर्ड हैं, केवल नाम बदलते रहते हैं। हमने कहा कुछ तो फायदा है। वो फायदा क्या है अब मिलने वाला है, और फायदा मिल जाए तो थम्स अप करके आप बताएंगे। डेंसिटी को क्या बोला करिए, मास डेंसिटी, और ये हो जाएगा मास बटे वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? मास बटे वॉल्यूम। अब ऐसा पढ़ने से दिमाग में एक फीलिंग सेट करिए कि मास डेंसिटी जिस भी चीज के पहले, जिस भी चीज के बाद देखिए डेंसिटी वर्ड लग जाए, मास के आगे क्या लग गया? डेंसिटी। दिमाग में इस चीज को ऐसे समझिए कि जिस भी वर्ड के पहले डेंसिटी वर्ड लग जाए तो वो लिखना है और वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल फंडा। किसी चीज के पहले अगर डेंसिटी वर्ड लग गया, मास के सॉरी पहले नहीं बाद में, किसी चीज के बाद में अगर डेंसिटी वर्ड लग गया तो वो चीज लिखा, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आप इसको बड़े आसानी से डिराइव कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। वेट डेंसिटी क्या होगा? वेट डेंसिटी आप लोग बताइए। वेट डेंसिटी जैसे ही हमने कहा, आपने कहा सर देखिए हम जानते हैं कि अगर मास के बाद डेंसिटी लगा था तो मास बटे वॉल्यूम था, तो अगर वेट के बाद डेंसिटी है तो ये कितना हो जाएगा? वेट बटे वॉल्यूम हो जाएगा। सिमिलर वे में हमने डिफाइन कर दिया कि नहीं भाई, मास डेंसिटी मास बटे वॉल्यूम, तो वेट डेंसिटी वेट बटे वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी को आप मास डेंसिटी कह रहे हैं तो ये बात पकड़ में आई कि नहीं? थम्स अप करके बताइए। आसान हो गया ना? किसी चीज की डेंसिटी निकालना हो, किसी चीज की डेंसिटी निकालना हो, एक्स डेंसिटी क्या लिखोगे? एक्स बटे वॉल्यूम। एक सिंपल सा फंडा बन गया ना, जिससे किसी चीज को आपको डिफाइन करना थोड़ा आसान हो गया, और शायद आप भूलोगे भी नहीं। आप बोलो भाई, अब नहीं भूलोगे ना? क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि बहुत सिंपल है। मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? आपसे कोई पूछे मास डेंसिटी, बोलो बहुत सिंपल है सर, मास बटे वॉल्यूम। वेट डेंसिटी क्या है सर? वेट डेंसिटी क्या है सर? बोलो बहुत सिंपल है, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी के पहले अगर मास लगा है तो मास बटे वॉल्यूम, डेंसिटी के पहले अगर वेट लगा है तो वेट बटे वॉल्यूम। समझ में आया ना? तो परिभाषा देना आसान हो गया, और हम यही तो कोशिश करते हैं ना भाई, हम यही तो कोशिश करते हैं ना भाई कि चीजों को हम आसान करें। व्हाट इज आवर टारगेट? टीचर का काम क्या होता है? चीजों को सिंप्लीफाई करना। लेकिन सिंप्लीफाई करना ही सिर्फ टारगेट नहीं है, उसे उस लेवल तक पहुंचाना भी है कि आपका एग्जाम निकले। तो पहले हमने इसको आसान कर दिया, अब आइए इसको हम उस लेवल पे ले चलते हैं जिससे आपका एग्जाम निकलेगा। आइए देखते हैं। अब आपसे कोई कहे कि साहब वेट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। वेट डेंसिटी स्मॉल w बराबर वेट डेंसिटी स्मॉल w बराबर वेट अपॉन वॉल्यूम। अब जरा वेट को देखिए क्या होता है, mg होता है और वॉल्यूम v होता है, तो ये mg हो गया और बटे v हो गया। क्या हो गया? mg हो गया और बटे v हो गया। अब अगर ध्यान से देखिए तो m बटे v देख करके आपको कुछ लग रहा है क्या? m बटे v मतलब m माने क्या है? मास, और v माने क्या है? वॉल्यूम। और आप जानते हैं कि मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अगर मास बटे वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो वेट डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा? वेट डेंसिटी बराबर हो जाएगा
डेंसिटी, जिसको आप रो से डिनोट कर सकते हैं, इंटू जी। ये किसके बराबर हो गया? वेट डेंसिटी बराबर। अभी ब्यूटी देखिएगा, कॉन्सेप्ट का ब्यूटी अभी आपको दिखेगा। मजा आएगा कि ऐसे भी पढ़ सकते थे सर, ये तो नई दुनिया ही है पढ़ाई की। फ्लूइड, एक नई वर्ड में आपको फ्लूइड ले जाऊंगा लेकर के। बात समझ में आया ना? अब आप देखिए, वेट डेंसिटी बराबर हो गया डेंसिटी इंटू जी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं लिखूं तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर रो जी। यहां से जो परिभाषा बनी, जो फार्मूला बना, जहां ये क्या है? वेट डेंसिटी, ये क्या है? डेंसिटी, और ये क्या है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, समझ में आया? अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट आप बता सकते हैं कि नहीं? वेट डेंसिटी बराबर वेट बटे वॉल्यूम होता है। बोलो भाई, तो वेट की यूनिट होती है न्यूटन और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर क्यूब। बता सकते हैं आप। अगर आपसे कोई इसका पूछे वेट डेंसिटी बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका डायमेंशन बता सकते हैं? डायमेंशन आपने कहा हाँ सर, डायमेंशन भी बता सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हुआ है? यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब आया। डायमेंशन क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा यम के पावर -2, और मीटर क्यूब मतलब यल क्यूब। तो यम तो ऐसे ही रहेगा, एल के पावर -2, टी के पावर -2। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, न्यूटन एमएलटी के पावर -2, और ये एल क्यूब, तो एम रह गया, एल के पावर -2 हुआ, टी के पावर -2। इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, ये सब भी एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए मैंने निकलवा दिया। फार्मूला निकल के आया ही, स्मॉल डब्ल्यू बराबर रो इंटू जी। अब बच्चों एक बात बताओ, आप जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? आपने कहा सर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अगर आपसे हम पूछें कि वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं क्या? यस और नो में जवाब दीजिए। क्या वेट डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं क्या? जवाब दीजिए यस और नो में। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट डेंसिटी क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर गुणित जी। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब गुणित जी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो भाई, और अगर 1000 का 9.81 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9810। 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो इसका यूनिट है वो लगा सकते हैं आप। तो किसी का भी आप वेट डेंसिटी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको डेंसिटी की वैल्यू मालूम हो तो। और वेट डेंसिटी को ही बेटा कहते हैं स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक वेट। क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वेट? यही है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट भी क्या होता है? वेट अपॉन वॉल्यूम। दोनों अलग अलग नाम है, चीजें एक ही हैं। चाहे इसको आप W से डिनोट करिए, स्मॉल w से, कभी कभी कुछ किताबों में से गामा से भी डिनोट किया जाता है। यहां तक सब बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। थम्स अप करो तो फिर आगे बढ़ें। अब इसका वो पार्ट आपको बताएं जो पार्ट न किसी किताब में है, न कोई टीचर पढ़ाता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बच्चा सोचता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया, और कुछ भी गलत लिख के चलाता है। और गलत लिखोगे आप तो फिर नंबर कैसे मिलेगा? नंबर तो नहीं मिलेगा ना। चलिए, अब जरा इसको ना और डिटेल करने की जरूरत है। अगर मैं देखूं
मैं ये चाहता हूं कि जरा आप इस बात को समझें कि डेंसिटी होता क्या है। आपने कहा सर डेंसिटी होता है मास बटे वॉल्यूम। इस बात को हम यूं कह सकते हैं कि डेंसिटी कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे सर दो चीजों पे, मास पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम पे। अब मैं वो समझाने जा रहा हूं आपको जिससे आपको मजा आने वाला है। अगर मैं आपको कहूं कि डेंसिटी कितनी चीजों पे डिपेंड करता है तो आप कहेंगे सर दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पर और वॉल्यूम पर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वेट डेंसिटी कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, वेट डेंसिटी कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे सर वेट डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक डेंसिटी रो पर और एक जी पर। बोलो भाई। अच्छा जो रो है ना, रो अभी तो बताया आपको ना, W बराबर क्या होता है, रोजी। W बराबर क्या होता है, रोजी। तो वेट डेंसिटी कितनी बातों पर डिपेंड करता है, दो बातों पर, एक रो पर और एक जी पर। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिए तो रो जो है वो खुद दो बातों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी मास पर और वॉल्यूम पर। रो जो डेंसिटी है वो खुद दो बातों पर डिपेंड करता है ना, मास पर और वॉल्यूम पर। तो अगर आप वेट डेंसिटी को देखें तो ये मुख्य रूप से तीन बातों पर डिपेंड करता है, मास पर, वॉल्यूम पर और जी पर। और डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, मास पर और वॉल्यूम पर। यानी अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखें इस बात को तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर, एक है मास और दूसरा है वॉल्यूम। फिर हम अगर आपसे कहें कि भैया वेट डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हो सर वेट डेंसिटी तीन बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा, मास पर, वॉल्यूम पर और जी पर। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी पर, जिसकी वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने कहा सर इसमें खास क्या है, आप इसे समझाना क्या चाहते हैं। देखिए परिभाषा पढ़ के, फार्मूला पढ़ के केवल ना आप तैयारी को एक लेवल तक ले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप उसे नेक्स्ट लेवल पे नहीं ले जा पाएंगे। और देखिए पढ़ते तो सब है ना, सिलेक्शन तो सबका नहीं होता है। सिलेक्शन उसका होता है जिसे कॉन्सेप्ट फील होते हैं। जब आपको अपने कॉन्सेप्ट फील होंगे, महसूस होंगे, तब आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाओगे। देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द कॉन्सेप्ट। मैं क्यों पढ़ूं वेट डेंसिटी, मैं क्यों पढ़ूं भाई, मुझे बहुत बोरिंग लगता है वेट डेंसिटी पढ़ना। लेकिन वेट डेंसिटी मास डेंसिटी के बीच जब मैं डिफरेंस जान गया, यार क्या बढ़िया डिफरेंस है, वाव मजा आ गया, तो मेरा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और एक टीचर का पहला नैतिक दायित्व यही होता है कि वो इंटरेस्ट पैदा करे आपके पढ़ाई में। आप अगर डेंसिटी और वेट डेंसिटी को ध्यान से देखें तो एक चीज एकदम क्लियर आपको दिख रही होगी कि वेट डेंसिटी में एक नई चीज आ रही है, जी। जी के बारे में आप एक चीज जानते हैं, जी के आने का मतलब है, जी का संबंध किससे है, जी का संबंध है लोकेशन से। आप बचपन में पढ़े होंगे कि चांद पे जाते हैं तो जी का मान उतना जितना होता है 9.81, उसका 1/6 गुना हो जाता है। यानी लोकेशन क्या है इसके हिसाब से जी बदलेगा, लोकेशन क्या है इसके हिसाब से जी बदलेगा। जी आने का मतलब ये है कि लोकेशन पे डिपेंड करता है। आप यहां साइड में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जी की वैल्यू लोकेशन पर डिपेंड करती है। बोलो बेटा, वो पढ़ाने जा रहा हूं जो किसी बुक में नहीं मिलेगा बेटा, चाहे कहीं पढ़ लो, किसी टीचर के नोट्स में नहीं मिलेगा। और फील होगा, अनटिल अनलेस यू आर फीलिंग द कॉन्सेप्ट यूजलेस है पढ़ना। जी की वैल्यू जो होती है वो लोकेशन पे डिपेंड करती है।
वेट डेंसिटी में चूंकि जी आ रहा है और जी की वैल्यू लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि वेट डेंसिटी, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, वेट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, वेट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। वेट डेंसिटी लोकेशन पर डिपेंड करती है। क्यों लोकेशन पर डिपेंड करती है? क्योंकि जैसे जैसे जी का मान बढ़ता जाएगा वेट डेंसिटी का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे जी का मान घटता जाएगा वेट डेंसिटी का मान घटता जाएगा। जबकि क्या डेंसिटी डिपेंड करती है? नहीं, डेंसिटी में कोई जी का टर्म ही नहीं है। डेंसिटी में कोई जी का टर्म है नहीं, तो डेंसिटी लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन वेट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। किस पे डिपेंड करती है? लोकेशन पे डिपेंड करती है। मजा आया कि नहीं बताओ भाई, मजा आया कि नहीं? वेट डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, while density does not depend upon location। वेट डेंसिटी लोकेशन पर डिपेंड करती है, लेकिन डेंसिटी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करती है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि कोई फ्लूइड है, अगर आपसे कोई कहा जाए कि कोई फ्लूइड है जो अर्थ पर है, कोई फ्लूइड है जो अर्थ पर है और इसको लेकर के हमें मून पे जाना है, इसी फ्लूइड को लेकर के हमें चांद पर जाना है, मून पर जाना है, और आपसे पूछे, अगर एग्जामिनर पूछे कि भैया बताइए अगर किसी फ्लूइड को अर्थ से लेकर के मून पे चले गए, व्हाट विल चेंज, क्या बदलेगा? ए पार्ट डेंसिटी, बी पार्ट वेट डेंसिटी, सी पार्ट बोथ, डी पार्ट नन। क्या आंसर आएगा? सवाल की तरह लिख दूं अगर मैं पूरा, इफ अ फ्लूइड इज टेकन टू मून, मैं पूरा लिख दे रहा हूं ना आराम से। इफ अ फ्लूइड इज टेकन टू द मून फ्रॉम अर्थ, what will be changed? क्या चेंज होगा? ABCD में यही लिख लेना, ABCD मैंने यहां लिख दिया है तो ये लिख लेना। बताओ क्या बदलेगा? वेट डेंसिटी बदलेगा, लेकिन डेंसिटी नहीं बदलेगा। डेंसिटी क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि डेंसिटी तो डिपेंड ही नहीं करता है भैया जी पे, डेंसिटी लोकेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने बताया कि वेट डेंसिटी लोकेशन पर डिपेंड करता है, वेट डेंसिटी लोकेशन पर डिपेंड करता है, जबकि डेंसिटी लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, तो क्या बताओगे? डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब परम, परम का मतलब क्या है कि जो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आया? डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। क्यों एब्सोल्यूट है? बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लोकेशन। ये लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। लेकिन वेट डेंसिटी लोकेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए वेट डेंसिटी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। वेट डेंसिटी के बारे में जान लीजिए, इट्स नॉट एन
इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, जबकि डेंसिटी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया कि नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए, बात समझ में आया? कौन सी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट है, कौन सी एब्सोल्यूट नहीं है, ये बात समझ में आया? मजा आ रहा है आपको कि नहीं? शिवांगी, आप किस कॉलेज से पढ़ाई करी है आपने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी? ए पार्ट में लिखा रहेगा डेंसिटी, बी में लिखा रहेगा मास डेंसिटी, सी में लिखा रहेगा, या क्वेश्चन ऐसे बना लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। थोड़ा क्वेश्चन मैं चेंज कर दे रहा हूं, क्यों कर रहा हूं समझा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी? Which of the following is not an absolute property? Which of the following is not an absolute property? पहला डेंसिटी, दूसरा मास डेंसिटी, तीसरा वेट डेंसिटी, चौथा नन। क्या आंसर लगाओगे? क्या आंसर लगाओगे भाई? क्या आंसर लगाओगे? और आपको ये फीलिंग भी आ रही होगी, ये खुद आपको महसूस हो रहा होगा कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। ये चीज आपको खुद भी फील हो रहा होगा ना, आपको समझ ये डेवलप हो रही होगी धीरे धीरे कि हाँ यार ये क्यों नहीं पूछ सकता है। और वो लड़का, वो स्टूडेंट जो डेंसिटी बराबर खाली पढ़ा है मास बटे वॉल्यूम, और जो वेट डेंसिटी बराबर पढ़ा है वेट अपॉन वॉल्यूम, क्या वो लड़का ये सवाल लगा पाएगा? वो बच्चा वो सवाल लगा पाएगा? नहीं। जब तक आप उसको इस तरह से नहीं देखेंगे, लोकेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, कौन सा एब्सोल्यूट है कौन सा एब्सोल्यूट नहीं है, जब तक आप उसको उस नजरिए से नहीं देखेंगे, आपको लगता है कि सवाल लग पाएगा? नहीं लगेगा सवाल, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ सवाल में हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों की, जो भी पढ़िए डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, और उन पक्षों पे विचार करना जरूरी है जिन पक्षों से सवाल आते हैं। ठीक है ना? अच्छा, इसका एक नाम होता है वेट डेंसिटी का, एक नाम और होता है, मैंने आपको बताया वेट डेंसिटी का, मैंने एक नाम और बताया आपको। क्या नाम होता है? स्पेसिफिक वेट। इसमें मैं आपको एक बड़ा मैजिकल चीज बता रहा हूं, लेकिन मेरी बात पे सिर्फ वो लोग ध्यान देंगे जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। सिविल वाले इस बात पे ध्यान नहीं देंगे। जो अभी मैं बताने जा रहा हूं अगले 5 मिनट, सिविल के बच्चे बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, केवल मैकेनिकल वाले ध्यान देंगे। मैकेनिकल वाले बच्चे जो होते हैं वो एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में। मैकेनिकल वाले बच्चों ने थर्मोडायनामिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ना। मैकेनिकल वाले जो बच्चे होते हैं वो थर्मोडायनामिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना। थर्मोडायनामिक्स में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप लोग। एक बड़ा मैजिकल बात आपको बताने जा रहा हूं, मजा आएगा आपको। दोनों लोग इसमें मैकेनिकल के ही हैं, सिविल के हैं? जरा बता दीजिए मुझे। थर्मोडायनामिक्स में
आप लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक आप पढ़ते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक आप पढ़ते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक आप क्या पढ़ते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा पढ़ते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो मैकेनिकल वाला ध्यान देगा, सिविल ध्यान नहीं देगा इसमें। अब देखो जरा बच्चों, आपको एक चीज सिखाया गया होगा कि कहीं भर अगर स्पेसिफिक शब्द आ जाए, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपको बताया गया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। अगर कहीं स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तो हमेशा वो प्रॉपर्टी कैसी होती है, इंटेंसिव। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, जैसे स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्पेसिफिक इंथैल्पी, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स तो सिखाऊंगा। लेकिन स्पेसिफिक का मतलब होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक का मतलब होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। यहां स्पेसिफिक लगा तो है, यहां स्पेसिफिक लगा तो है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये मास बटे वॉल्यूम हो रहा है कि नहीं, सॉरी, ये क्या हो रहा है, यहां स्पेसिफिक लगा तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये स्पेसिफिक लगा तो है, लेकिन फिर भी देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन बातों पे ना, मास पर भी, वॉल्यूम पर भी और जी पर भी। स्पेसिफिक लगे होने के बाद भी ये मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। स्पेसिफिक देखते ही लोग टिक मार देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन यहां स्पेसिफिक लगने के बाद भी ये मास पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये सवाल अमूमन इंटरव्यू में बन सकता है। कहां बनेगा, इंटरव्यू में। ऐसे एग्जाम में तो नहीं पूछता है, इंटरव्यू में ये सवाल बन सकता है। बात समझ में आया? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ा प्रॉपर्टी नंबर 1? प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने पढ़ा मास डेंसिटी। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने पढ़ा स्पेसिफिक वॉल्यूम। और प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ लिया स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। और मुझे लगता है आप एंजॉय कर रहे होंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। आज मेरी क्लास थोड़ी लेट से शुरू हो पाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे तो लेट से स्टार्ट हुआ। मैं अपनी क्लास 9 से 9:05 के बीच में लाइव आ जाऊंगा, तो आप लोग कल से उसका लेट का इशू नहीं आएगा। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज थे तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। टुमारो ऑनवर्ड्स मैं 9 से 9:05 के बीच उपलब्ध रहूंगा। और आप लोग इससे निश्चिंत रहें कि एक एक घंटे ही क्लास हो रही है टेक्निकल की। मुझसे बच्चे कह रहे थे कि टेक्निकल की क्लास एक एक घंटे ही हो रही है, चाहे वो सोम की हो चाहे एफएम की। सर सिलेबस कैसे पूरा होगा? पूरा होगा बेटा, अभी शुरुआत करें है ना, तो अभी एक सब्जेक्ट चल रहा है। थोड़े कुछ दिन बाद ये जो 1 आवर की क्लास है ये 1.5 आवर कर देंगे एक क्लास, तो 1.5 आवर ये भी चलेगा और 1.5 आवर ये भी चलेगा। साथ ही साथ हर ब्रांच में 2-2 सब्जेक्ट चलेंगे। यानी यहाँ एफएम चल रहा है तो हो सकता है यहाँ थर्मोडायनामिक्स शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो जाए। और ये वाली क्लास भी कितने की होगी, 1.5 आवर की। और यहाँ सोम चल रहा है तो यहाँ पर हो सकता है सॉइल मैकेनिक्स शुरू हो जाए, या हो सकता है पीएचई शुरू हो जाए। तो 1.5 घंटे की एक क्लास, 1.5 घंटे की 2 क्लास, 2-2 क्लासेस मिलेंगी। फिर और बढ़ाएंगे 3 क्लास करेंगे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल करेंगे ताकि आपको सडन बर्डन भी ना फील हो। चौथी प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसको मैं कल पढ़ाऊंगा, आज आपको बता दे रहा हूं, उस प्रॉपर्टी का नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इसका एक नाम और होता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या नाम है इसका? रिलेटिव डेंसिटी।
इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं और इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि दोनों एक है। बहुत सारे टीचर भी पढ़ा देते हैं कि दोनों एक है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। दोनों में नितांत अलगपन है और वो अलगपन क्या है कल हम जानेंगे। आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि देर से क्लास आपकी शुरू हुई, लेकिन कल से मेरी पूरी कोशिश होगी कि कोई टेक्निकल व्यवधान ना आए। तो 9 PM पे क्लास है, तो 9 PM से लेकर के 9:05 PM पे क्लास शुरू हो ही जाएगी और यहां से लेकर के हम इसको 10 PM तक ले चलेंगे। अब आज इसलिए नहीं शुरू कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ाना शुरू किया तो कम से कम मुझे लग जाएगा 40 मिनट। तो ये क्लास 11 बजे तक खिंच जाएगी और बीच में अगर छोड़ा तो कल मजा नहीं आएगा। तो आज ऐसी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मैं क्लास कंक्लूड कर रहा हूं। कल मैं इसको पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।